हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव वर्ड आपने बहुत बार सुना है, बहुत दिन से आप डेरिवेटिव निकाल भी रहे हैं डिफरेंट फंक्शंस का, लेकिन डेरिवेटिव का मतलब क्या है। डेरिवेटिव को बहुत सारे तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, ग्राफिकली, ज्योमेट्रिकली, एनालिटिकली और एक लेमन लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं आपको समझा रहा हूँ कि डेरिवेटिव का मतलब क्या है, एक बहुत ही आसान तरीके से आइए समझने की कोशिश करते हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है, डेरिवेटिव टेल्स अस कि कोई एक क्वांटिटी, ध्यान से सुनिए, कि कोई एक क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से बदल रही है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है एक पर्टिकुलर टाइम पर। फिर सुनिए, एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं है, थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपको समझ आ गया कि डेरिवेटिव जो होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है, मतलब एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में कितनी तेज़ी से बदल रही है, दैट इज़ कॉल्ड रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज को ही हम बोलते हैं डेरिवेटिव। तो क्या जितने भी रेट ऑफ चेंज होते हैं सारे डेरिवेटिव होते हैं? नहीं, रेट ऑफ चेंज भी दो तरह का होता है। देखिए कौन कौन से, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। दो तरह का रेट ऑफ चेंज होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ये जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है इसी को बोला जाता है डेरिवेटिव्स। अब ये जो वर्ड यहाँ पे बैठा हुआ है इंस्टेंटेनियस, इसका क्या मतलब है? अगर ये वर्ड आपको समझ में आ गया तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव का समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए 50 ओवर का एक मैच हुआ, ठीक है, क्रिकेट का मैच हुआ 50 ओवर का, और उसमें 250 रन ठोक दिए। 50 ओवर में 250 रन ठोक दिए। अब मैं आपसे पूछूं एवरेज क्या है, तो आप बोलेंगे सर एवरेज है 5, क्योंकि 50 ओवर में 50 ओवर में 250 रन बनाए, 250 रन बनाए, तो 5 का एवरेज हो गया। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये जो 5 का एवरेज है ये कहलाता है एवरेज रन रेट या एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 5 का रन रेट है तो जितने भी ओवर थे 50 के 50 ओवर, हर ओवर में 5 रन ही बनाए गए होंगे या ज़्यादा और कम भी बनाए गए होंगे? ऑब्वियसली हो सकता है किसी ओवर में 25 रन बनाए गए हों, किसी में 0 हो। तो ये जो हमको 5 का एवरेज मिला है ये ओवरऑल एवरेज है, टोटल नंबर ऑफ रन्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ओवर्स। यस और नो? तो ये जो हमको एवरेज मिलता है ये कहलाता है एवरेज रन रेट या एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक मोटरसाइकिल है, अभी वो पॉइंट ए पर सिचुएटेड है और कुछ समय बाद वो पॉइंट बी पर पहुंच जाती है मोटरसाइकिल। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो डिस्टेंस है s, और उसको पहुँचने में जो टाइम लगा वो टाइम है t। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को डिवाइड कर दूँ टाइम से, अगर इस पूरे डिस्टेंस को इस टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, डिस्टेंस कितना है ab, इसको टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, या डिस्टेंस को मैंने s माना है, s को टाइम से डिवाइड कर दिया जाए, तो आपको मिलेगी एवरेज रेट ऑफ चेंज, मतलब स्पीड मिल जाएगी। यस और नो? अगर मान लीजिए उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया और 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको 10 घंटे लग गए, तो इसका मतलब 10 का एवरेज हुआ, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हुई। यस और नो? तो ये जो 10 किलोमीटर पर आवर आया है ये क्या है? ये है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज स्पीड है ये। यस और नो? अब आप ये मानिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए कि जब उसने 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया जिसका एवरेज रेट था 10 किलोमीटर पर आवर, उस बेचारे का बीच में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो उसे चोट लगी। अब उसे कितनी चोट लगी ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? क्या ये एवरेज रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड करेगा, एवरेज स्पीड पर डिपेंड करेगा? एवरेज स्पीड तो 10 की है। अगर 10 किलोमीटर की स्पीड है तो उस पर अगर चोट लगेगी तो मेरे ख्याल से ज़्यादा चोट नहीं लगनी चाहिए, लेकिन अगर स्पीड होती 60-70 की या 80 की तो उसे ज़्यादा चोट लगनी चाहिए थी। तो उसे कितनी चोट लगी, क्या ये एवरेज स्पीड पर डिपेंड करेगा? नहीं, ये डिपेंड करेगा कि जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ
उस समय वो कितनी स्पीड से अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, उस पर्टिकुलर टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी, उसको कितनी चोट लगी, ये इस बात पर डिपेंड करेगा। समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है, यहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया, सी पॉइंट पर एक्सीडेंट हुआ, अब उसे चोट लगी काफ़ी ज़्यादा, तो मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ कि इस पर्टिकुलर टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी। अब इस पर्टिकुलर टाइम पर स्पीड कैसे निकाली जाए? स्पीड का फॉर्मूला तो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं केवल इस पॉइंट को ही कंसीडर करूँ तो इस पर्टिकुलर टाइम पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 0, क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ उस समय तो डिस्टेंस 0 था, उस पर्टिकुलर टाइम पर डिस्टेंस 0 था और टाइम भी 0 था। भाई कुछ डिस्टेंस कब होगा? जब वो यहाँ से यहाँ तक चलेगा तभी तो कुछ डिस्टेंस हुआ, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो वो तो एक पर्टिकुलर मोमेंट था, उस पर्टिकुलर मोमेंट पर डिस्टेंस ट्रेवल्ड 0 है, टाइम भी 0 है उस मोमेंट पर। तो अगर 0 से 0 को डिवाइड करेंगे तो इसको निकालना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 0/0 एक इनडिटर्मिनेट टर्म्स होती है, कोई नहीं निकाल पाया आज तक 0/0 क्या होता है। इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। फिर क्या करें? बड़ी मुश्किल आ गई है। तो अब कैसे पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी, कितनी चोट उसको लगी? तो हम इसमें यूज़ करते हैं एक अप्रॉक्सीमेशन। हम ये मान के चलते हैं कि जिस समय उसका एक्सीडेंट हुआ उस पॉइंट से इसके नज़दीक एक छोटा सा पॉइंट ले लेते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल नज़दीक, इतना नज़दीक कि ये अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि बहुत छोटा डिस्टेंस है। और इस डिस्टेंस को, ये जो छोटा सा डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं बोल देता हूँ डेल्टा एस। ये डिस्टेंस इतना कम है कि आप सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं इसे। तो अब मैं स्पीड निकालने के लिए क्या करता हूँ, ये छोटा सा डिस्टेंस ले लेता हूँ, और इस छोटे से डिस्टेंस को कवर करने में टाइम भी छोटा सा लगा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा डेल्टा टी, जो कि बहुत ही छोटे हैं। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतने छोटे डिस्टेंस हैं ये, लेकिन डिस्टेंस तो हैं, और अगर डिस्टेंस हैं, कुछ इनकी वैल्यू है तो ये डिवाइड किए जा सकते हैं, और डिवाइड किए जा सकते हैं इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन लगा देता हूँ कि ये जो डेल्टा एस डेल्टा टी मैंने लिया, डेल्टा एस मतलब कुछ डिस्टेंस और डेल्टा टी मतलब कुछ टाइम। कितना टाइम? टाइम इतना छोटा कि ऑलमोस्ट जीरो नहीं, ऑलमोस्ट जीरो के बिल्कुल नज़दीक, जिस पॉइंट पे एक्सीडेंट हुआ उसके बिल्कुल जरा सा बिल्कुल बराबर में एक पॉइंट मेरे को लेना है, और ये सपोज करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी 0 है, लगभग 0 है, और टाइम भी लगभग 0 लगा है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिमिट लगा दी डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये जो टाइम लगा इस डिस्टेंस को कवर करने में वो लगभग 0 था, मतलब ये टाइम 0 की तरफ टेंड कर रहा है, 0 नहीं है, लगभग 0 है। तो अब ये जो क्वांटिटी आती है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसी को बच्चों कहा जाता है डेरिवेटिव, और इसी को हम बोलते हैं ds अपॉन dt। तो अब आपकी समझ में आया होगा कि डेरिवेटिव ऑफ s विद रेस्पेक्ट टू t क्या होता है। ये होता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल, वो यही था, उसमें भी तो डेरिवेटिव निकालते थे। ये जो फॉर्मूले हमने पढ़े हैं बहुत सारे, ये तो डायरेक्ट मेथड हैं। एक्चुअल मेथड जो डेरिवेटिव निकालने का है वो यही है, विद अप्रॉक्सीमेशन। आया सबको समझ? तो ये क्या आ गया, ds/dt आ गया, मतलब डेरिवेटिव आ गया, किसका? s का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। यस और नो? तो अब आप समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव क्या होता है। मैंने क्या लिखा यहाँ पर, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग एट ए पर्टिकुलर टाइम विद रेस्पेक्ट टू अनदर थिंग। कोई एक चीज़, कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पर कितनी तेज़ी से बदल रही है, दैट इज़ कॉल्ड डेरिवेटिव। यस और नो? अब सपोज़ हम ये मान लेते हैं ये रिलेशन है s और t के बीच में, मतलब s डिस्टेंस है और t टाइम है, मतलब जब वो अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था तो वो इस t और s के इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग उसकी मोटरसाइकिल चल रही थी। मतलब अगर मैं यहाँ पर t1 पुट कर दूँ तो डिस्टेंस मूव्ड आ जाएगा, कितना डिस्टेंस मूव किया। अगर मैं t2 पुट कर दूं तो डिस्टेंस मूव्ड आ जाएगा, t3 पुट कर दूंगा तो डिस्टेंस मूव्ड आ जाएगा। इसको मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूं उन्हीं फार्मूले से जो फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। ds/dt तो क्या होगा, 2at + 2a। अब ये जो चीज़ आई है ये है डेरिवेटिव। अब इस डेरिवेटिव से मेरे को मिलता क्या है, सपोज मैं जानना चाहूँ कि जिस समय उसको चलते हुए 10 सेकेंड हो गए थे उस समय उसकी स्पीड क्या थी, तो मैं इसमें t की जगह 10 पुट कर दूंगा बस,
और उस पर्टिकुलर मोमेंट पर यानी 10वें सेकंड में उसकी स्पीड क्या थी वो मुझे पता चल जाएगी। तो ds/dt जो है वो क्या होता है, दिस इज़ नॉट एवरेज स्पीड, दिस इज़ इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर इसी चीज़ को मैं जनरलाइज कर दूं, s की जगह क्या ले लूं y और t की जगह क्या ले लूं x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा ये जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डेरिवेटिव होता क्या है। क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी, राइट।